चलिए आज हम क्लास 10th का 12.3 की क्वेश्चन नंबर 6 लिया हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मेज पेज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जैसे आप लोग टेबल में जो ये लगाते हैं ना, मेज पेज नहीं लगाते हैं, तो वो किस रूप में है, वृत्त के रूप में। और उसके बाद क्या दिया है, उसके बीच में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ABC कौन है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, इसके बाद और क्या कह रहा है, ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसे कि आकृति 12.24 में दिया गया है। और आपको क्या निकालना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल। ये डिजाइन का क्षेत्रफल मतलब ये देखो, ये खाली क्या है, खाली है ना, ये सब डिजाइन के ही अंदर है। ये जो आपको छुटा हुआ दिख रहा है ये सब डिजाइन के अंदर ही है, समझ रहे हैं। तो हमको जो निकालना है, ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो पहले हर टाइम इस टाइप की जब क्वेश्चन करोगे, सबसे बड़ा फिगर कौन है हमारा, वृत्त है। तो वृत्त की यहाँ पे क्या होते हैं, केंद्र होते हैं ना। तो वृत्त का क्या दिया है हमको बताओ, वृत्त का एक चीज दिया है, त्रिज्या दिया है। केंद्र से ये दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। यहां से ये दूरी को भी क्या कहेंगे हम, ये दूरी को भी त्रिज्या हुआ कि नहीं। अब केंद्र को हमने वो नाम दे दिया। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया। अब देखो वृत्त की तब क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम वृत्त की क्षेत्रफल से ये समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल माइनस कर दे तो हमको जो डिजाइन वाला पार्ट मिलेगा कि नहीं। तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो √3/4 तो सूत्र में है, लेकिन साइड में है। इस क्वेश्चन में चैलेंज आपका क्या है, BC चाहे AC चाहे AB, साइड निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये इसका एक एक चीज करते हैं, देखो हल करते हैं। पहले हमको क्या पता है बताओ, वृत्त का क्या पता है बताओ, त्रिज्या पता है। वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या मतलब R से दर्शाते हैं। त्रिज्या R बराबर कितना है, 32 सेंटीमीटर। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं बताओ। अब हम क्या करने चाह रहा हूं, पहले सबसे बड़ा जो है हमारा उसकी क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। तो वृत्त का क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। हमने एरिया लिखा, आप लोग क्षेत्रफल लिखिएगा। तो एरिया की सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। अब बताओ पाई हम कितने लेंगे, 22/7, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है 3.14 लेने। जब क्वेश्चन में बोल देगा तो तब 3.14 लेना है, जब तक हमको बोलेगा नहीं तो क्या लेना है, 22/7। क्लियर। इसके बाद देखो R का मान कितना दिया है, 32। तो 32 गुणे 32। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या यूनिट डालोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 7 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 32 इंटू करेंगे, उसके बाद किसको इंटू कर लेंगे, 22 को। तो 32 इंटू करो, 32 और 32 कितने हो रहा है, 4 6 6 9, 4 14 12 2 1 9 1 10। इसके बाद किसको इंटू करोगे इसके साथ, 22 को। तो 22 को जब इंटू करोगे आप, 8 4 0 2, 8 4 0 2, 8 8 4 12 2 1 5 2 2, यही ना हुआ। तो कितना हो रहा है, 22,528 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना दूर तक सबको समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद मेरा एम क्या है, ये जो समबाहु त्रिभुज की क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक ना। इसकी क्षेत्रफल के लिए हमको BC पता होना चाहिए। तो देखो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होता है, तीनों भुजा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और ये कोण और ये कोण मिलके कितने डिग्री होते हैं, 180 होते हैं। लेकिन B कोण कितने होंगे, 60, C कोण भी 60, A कोण भी 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होते हैं। अब बताओ ये पूरे कितने हैं, 60, और उसमें से मैंने ये क्या कर दिए, समद्विभाजित कर दिया। ये कोण को समद्विभाजित कर दे, ये पूरा कितना था हमारा, 60। तो ये कितने हो जाएंगे, 30। ये भी कितने हो जाएंगे, 30। ये समझ में आया कि नहीं। तो ये बताओ इतना सा कितना हुआ था, ये 30 हुआ। तो इधर वाले भी ये कितने होंगे बताओ, 30। ये समझ में आया कि नहीं। अब बताओ BOC एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं हमको। तो ये कितना होगा बताओ,
30 और 30 जोड़ लो, कितना हुआ 60। तो 180 से 60 माइनस करोगे तो 120 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक लंब, ये कितना हो गया मेरा 120 डिग्री, 80 120, समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक लंब खींच रहा हूं। क्या खींच दिया? लंब खींच दिए। तो ये कोण भी क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो 120 था तो ये कितना हो गया बताओ, ये 90, क्योंकि लंब खींचे हमने। समझ में आया कि नहीं? तो ए बी सी दिए थे तो यहाँ पे डी नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? डी। आप कौन सा त्रिभुज उठा रहा हूं, हम ओ बी डी को उठा रहा हूं, ठीक ना। इतना तो समझ में आ गया था ना। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ क्या, हाँ सॉरी, बाटे में 7, सॉरी, ठीक है। अब देखो ओ बी डी त्रिभुज उठा रहा हूं मैं, त्रिभुज ओ बी डी। ये कौन सा त्रिभुज है बताओ? समकोण, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज, ठीक। ये समकोण त्रिभुज में बताओ ओ भी कौन है? 90 के सामने वाला क्या होता है? कोण। और ये हमारा क्या है? लंब। और ये वाली नीचे वाली आधार। ये तो समझ में आ गया, ठीक ना। हमको क्या चाहिए? BC चाहिए। तो इस त्रिभुज में बताओ ये कौन है हमारा? आधार। इसका मान पता है कि नहीं? OB का मान पता है कि नहीं बताओ? कितना है? 32। OB का मान पता है। तो त्रिभुज में एक भुजा का मान पता है तो इस भुजा का निकालना है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले OD को निकाल लेते हैं। तो OD कितने होंगे बताओ? OD के लिए हम क्या करते हैं, देखो OD बट्टा कौन है? OB बराबर क्या होगा बताओ? लंब बटे कोण क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं? अब बताओ OD का मान कितना दिया है? नहीं दिया है, पता नहीं है हमको, OD निकालना है। लेकिन OD बट्टा OB का मान कितना दिया है? OB का मान 32 है ना। तो 32 है तो भाई क्या क्या करते हैं हम यहाँ पे, OB का मान 32 है ना तो 32 लिखेंगे। समझ में आया? अब बताओ साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है? √3/2। 2 एकम 2 6। अब OD 1 के साथ इंटू हुआ तो OD बराबर 16 √3 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं? स्क्वायर नहीं होता है, क्षेत्रफल नहीं निकल रहा हूं मैंने, साइड निकल रहा हूं। तो OD का मान कितना आ गया? समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब इसको निकालना है मेरे को, ठीक। किसको निकालना है? BD को। तो मैं इसको रफ कर देते हैं। BD निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? उसी त्रिभुज से ही निकाल रहा हूं ना, त्रिभुज OBD में क्या निकाल रहा हूं मैं? क्या निकाल रहा हूं? BD निकालने जा रहा हूं अभी। BD और ये कौन है हमारा? कौन है? ये कौन है? आधार। तो हम क्या करते हैं, BD बट्टे में क्या लिख दें? OB बराबर क्या होगा बताओ? आधार बटे कोण क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा कितनी है? 30 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब बताओ BD का मान कितना दिया है? नहीं पता, तो BD जैसे है ऐसे लिख दो। OB का मान कितना है? 32। और cos 30 डिग्री की मान कितनी होती है? √3/2। तो 2 काटा कितना हो गया? ये 16। तो BD इक्वल्स टू कितना हो रहा है बताओ? 16 √3 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं? अब बताओ इतना कितना है? 16। इतना भी कितने होंगे? 16√3, क्योंकि ये लाइन इसको समद्विभाजित किए है ना। तो ये 16√3 है, ये भी कितनी है? 16√3। तो BC कितना हो जाएगा बताओ? BC बराबर तब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 16√3 सेंटीमीटर बराबर 32 √3 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। अब देखो हमको भुजा मिल गया कि नहीं? समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का √3/4
साइड स्क्वायर, वो भी लगा सकते हो। या फिर बताओ ये कौन सी त्रिभुज हो जा रहा है, समकोण त्रिभुज, आधार गुणे क्या लगा दोगे, लंबाई। आप इंटू आधार गुणे लंबाई करके तीनों में इंटू करके तब भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब OBC त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणे लंबाई होता है ना, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया। उस फॉर्मूले में भी पुट करके निकाल करके तीनों को इंटू करके माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की सूत्र जानते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा है समबाहु त्रिभुज हमारा, ABC। ABC समबाहु त्रिभुज का, बताओ समबाहु त्रिभुज का क्या निकाल रहा हूं हम, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड यहां पे कितनी है, 32 √3 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है यूनिट, ठीक। अब कितना है, √3/4 इंटू, इसको 2 बार लिख देना है, तो 32 गुणे √3 इंटू 32 गुणे कितना होगा, √3। ये समझ में आया कि नहीं? अब 4 से काटोगे तो ये कितना होगा बताओ, 8। और √3 इंटू √3 कितने हो जाएंगे, 3। तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन बच रहा है, एक √3 बचा और √3 इंटू हुआ तो कितना हुआ, 3 8 के साथ इंटू होंगे तो 24, तो 32 इंटू 24। तो 32 इंटू 24 को इंटू कर लो, 32 और उसके साथ किसको इंटू करोगे, 24। ये कितना हो रहा है, 8 4 12, 2 दूने 4 3 दूने 6, 8 6 7, मतलब कितना हुआ, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको ये छाया मतलब डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो क्षेत्रफल आया था कौन सा वाला, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, कितना आया था बताओ, वृत्त का, 1 मिनट, वृत्त का आया था कितना, वृत्त का आया था बताओ, 22,528 आया था, बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, ठीक। अब समबाहु त्रिभुज का कितना आया, इतना। अब डिजाइन का क्षेत्रफल तब कितना हो जाएगा, डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर देते हैं, 22528 बटे 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना रख दीजिएगा चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सब लोग को समझ